आस्ले मेडिसन के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 53% मैरिड इंडियन कपल्स ऐसे हैं जो कभी न कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पार्टनर को चीट किया है। मेरी वाइफ है अपने यार के साथ घूम रही है, देखो हाथ पकड़ के, और मैं इसको कई दिन से पीछा कर रहा हूँ, आज पकड़ ली। हो गया, घूम ली, देख लिया मैंने। क्या हो गया तो? याद रहे यह डाटा सिर्फ मैरिड इंडियंस कपल्स का है। सबसे हैरानी की बात यह है कांचीपुरम सिटी, जो कि अपनी परंपरा यानी कि टेम्पल्स और सिल्क के लिए जाना जाता है, यह सिटी अभी चीटिंग कैपिटल बन चुका है। यानी कि अफेयर्स के मामले में मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर से भी यह सिटी आगे निकल चुका है। वहीं 2020 के डाटा के अनुसार 55% ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो किसी न किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पार्टनर को चीट किया है, जिसमें से 56% वुमेन्स हैं। तुम हमको क्यों नहीं बोली? एग्जाम सेंटर जाना था, हमको एक बार भी नहीं बोली। इसके साथ मस्त बाइक पे घूम रही हो, R15 से चमका रही हो। पैसा बाइक ही सब चीज नहीं होता है। यानी कि रिलेशनशिप में चीटिंग करने के मामले में फीमेल्स मेल से ज़्यादा आगे हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। सर्वे के दौरान या तो फीमेल्स ज़्यादा सच बोल रही हो या फिर मेल सच बताना नहीं चाहता। वहीं 48% इंडियंस का ये मानना है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो लोगों से प्यार किया जा सकता है। यानी कि लोग सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन वो पैरेलल रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। जबकि 46% लोगों का ये मानना है कि जिस इंसान को वह चीट कर रहा है या चीट कर रही है, उसी इंसान से सबसे ज़्यादा वो प्यार भी करता है। डाटा शॉकिंग है मगर सच है। शायद यही कारण है कि अगर उनके पार्टनर को उनके अफेयर्स के बारे में पता चल भी जाए तो वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं। और लगभग 70% ऐसे इंडियंस हैं जो अपने पार्टनर को चीटिंग करने के बाद भी माफ़ कर देते हैं। यह डाटा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहने वाले 1500 लोगों के बीच से लिया गया है, जिसकी उम्र 25 से 50 वर्ष तक का है। इंडिया जैसे डेंस पॉपुलेशन कंट्री के कंपेयर में यह डाटा बहुत कम लोगों के बीच का है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर किस तरफ जा रहा है। 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर देता है। यानी कि इससे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक कानूनी अपराध था, लेकिन तब से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन भी बन चुका है। 2018 के बाद गिलिडन, जो कि डेटिंग ऐप्स है, क्लेम करता है कि इनके कम्युनिटी में लगभग 734% का जंप आया है। यानी कि अगर पहले एक लोग डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव थे तो कानून डिक्रिमिनलाइज होने के बाद 1 से 7 लोग एक्टिव हो गए। एंड दिस इज द ह्यूज जंप। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कानून डिक्रिमिनलाइज होने के बाद लोगों को खुली छूट मिल गई, लेकिन आपके रिश्ते का लॉयलिटी कानून के डर से हो तो क्या आप ऐसे रिश्ते में रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश में ज़्यादातर शादियां अरेंज मैरिज होती है, इसलिए कुछ लोग अरेंज मैरिज को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सबसे बड़ा रीजन मानते हैं। 2018 में एक सर्वे 1,60,000 मैरिड कपल्स पे किया गया, जिसमें कि सिर्फ 93% ऐसे कपल्स थे जो अरेंज मैरिज किए हुए थे। अरेंज मैरिज में फैमिली डिसाइड करती है कि अपने बच्चों का शादी किससे करवाना है। यहाँ कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉब एंड सर्विस सब देखा जाता है। भले आपका बच्चा शादी से खुश हो या ना हो, जो फैमिली को बेहतर लगता है वहाँ रिश्ता तय कर दिया जाता है। हालांकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती है, लेकिन जब चीज़ें शादी के बाद ठीक नहीं होती है तो यह धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रूप ले लेती है, या फिर हमें हत्या जैसे मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अरेंज मैरिज के बाद ही देखने को मिलते हैं? जी नहीं, लव मैरिज के बाद भी कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस हमें देखने को मिलते हैं। इनके पीछे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। शादी के बाद भी अपने एक्स से बात करना, बिना मिले इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना, और जो चीज़ अपने पार्टनर में मिस करते हैं वो सब चीज़ें अपने एक्स से पाने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि 40% लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स से बात करने को चीटिंग मानते ही नहीं हैं, लेकिन कानून इसे मेंटल क्रूएल्टी का बेस मानती है। अपने काम के दौरान अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाना, इनसे भी मैरिड लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को अपने हस्बैंड या वाइफ से ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताना पड़ता है। ऑफिस के लोग उनको और उनके काम को रोज़ देखते हैं और उसे बेहतर समझते हैं। उनका स्ट्रेस, उनका ड्रीम, उनका फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ की समझ ऑफिस पार्टनर को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भी शायद इसी चीज़ की सामना कर रहे होते हैं।
वहीं घर पे बैठे उनके पार्टनर को शायद उनकी जॉब प्रोफाइल की ज़्यादा कदर नहीं होती है या फिर उसे ज़्यादा समझ नहीं होती है। ऑफिस में घंटों तक आपस में समय बिताना, समटाइम्स लेट नाइट एंड ट्रेवलिंग, दिस लीड्स टू इमोशनल बॉन्डिंग बिफोर फिजिकल। डाटा यह कहता है कि शादी के बाद मर्द के मुकाबले फीमेल्स ज़्यादा चीट करती है ड्यू टू इमोशनल एंड फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन। फीमेल डेटिंग एप्स पर मेल से ज़्यादा एक्टिव रहती है। रिसेंट डाटा के अनुसार लगभग 128% का ग्रोथ देखा गया है फीमेल्स का डेटिंग एप्स पर लॉगिन करने के मामले में। वहीं 77% ऐसे वुमेन्स हैं जो शादी के बाद बोरिंग फील करते हैं क्योंकि उसे फ्रीडम नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, नए नए लोगों से अपना दोस्ती बनाना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती है। लेक ऑफ कनेक्शन, लेक ऑफ रिस्पेक्ट, लेक ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप को हाईली इम्पैक्ट करता है और फीमेल्स ये सब चीज़ों से हाईली कंसर्न रहती है। लेकिन बात ये भी समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि अपने पार्टनर को खुशियाँ आखिर दूसरे में क्यों ढूंढना पड़ रहा है, क्यों आप भी उसे स्पेशल फील नहीं करवा पा रहे हो। एटलीस्ट एक बार खुद के अंदर भी झांकना चाहिए। और एक बात आखिर समझ नहीं आती है कि लोग आखिर इस कंक्लूजन पे पहुंच कैसे जाते हैं कि गलती फीमेल्स की ही होगी। देखो, रिलेशनशिप में चीटिंग करना बिल्कुल गलत है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ और आपको भी इसके अगेंस्ट होना चाहिए। लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पार्टनर को भी लेनी चाहिए कि आखिर कैसे अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाया जाए। वहीं आजकल कुछ लोग रिलेशनशिप में चीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बोर्ड फील करते हैं। मूवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीज़ें से इंस्पायर होकर लोग पैरेलल रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। वो अपने पार्टनर को चीट तो करते हैं लेकिन उसे खोना भी नहीं चाहते हैं और यही चीज़ें आगे चलकर फैंटेसी बन जाती है। हमारे देश में लोग ज़्यादा इमेज प्रोटेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप नहीं। लोग नाखुश रहकर भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन डिवोर्स लेना नहीं या फिर अलग होना नहीं। शायद कुछ लोग इसलिए भी अलग नहीं हो पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कहीं उनके बच्चों पे गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए। देखो, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के टोटली अगेंस्ट हूँ, इवन रिलेशनशिप में चीटिंग के भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे रिश्ते में रहना ज़रूरी हो जहाँ खुशी की कोई भी गुंजाइश नहीं, जहां आपके पार्टनर के साथ हमेशा आपको घुटन महसूस होती हो और जहां आपको एक सच्चा साथी मिले ही ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीटिंग ही एक सॉल्यूशन है? जी नहीं। अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपने डिससेटिस्फैक्शन को अपने पार्टनर को बताना चाहिए और उसके बाद भी अगर चीज़ें सही ना हो तो एक खूबसूरत मोड़ दे के अपने रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। और सेपरेशन हमेशा ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। और बाद में कभी अगर आपके पार्टनर से आपको खतरा महसूस होता है तो आपको कानून की भी सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इग्नाइट थॉट को सब्सक्राइब कीजिए।